इस सेमिनार को हम शुरू करते हैं एक फैक्चुअल स्टोरी से, शॉर्ट स्टोरी से। स्टोरी ऑफ अ नाइट फ्लाई। नाइट फ्लाई जिसको कि मोथ भी बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, रात में स्ट्रीट लाइट के चारों तरफ एक इंसेक्ट होता है जो गोल गोल घूमता रहता है। एक्चुअली रिसर्च पे पता चला है कि वो जो नाइट फ्लाई होता है वो इस तरीके से इवॉल्व होता है कि वो उसका बॉडी उस तरफ टिल्ट कर जाता है जिस तरफ से ग्लो आता है, जिस तरफ से रोशनी आता है। फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स वो नेचुरल ग्लो आता रहा था सेलेस्टियल बॉडी से, मून से, स्टार से। तो वो नाइट फ्लाई को पता चलता था कि किस दिशा में उसको उड़ना है, कौन सा ऑल्टीट्यूड मेंटेन करके उसको उड़ना है। फिर समय आया आर्टिफिशियल लाइट्स का, जिसका ग्लो बहुत तेज था। इनफैक्ट ग्लो तो स्टार्स का बहुत तेज होता है, लेकिन क्योंकि वो दूर होते हैं तो उनका ग्लो डिम हो जाता है। आर्टिफिशियल लाइट्स नजदीक होते हैं, उनका ग्लो बहुत ब्राइट होता है, और वो नाइट फ्लाई अपना ओरिजिनल पर्पस भूल गया। वो उस लाइट के चारों तरफ मंडराने लग गया। जब हम ये आर्टिकल पढ़े तो आपका ख्याल आया, जिस समय एक जेई और नीट एस्पिरेंट अपना प्रिपरेशन शुरू करता है उसका ओरिजिनल पर्पस कुछ और होता है। कुछ समय बीतता है और उसको रियलाइज होता है कि यह तैयारी बहुत मुश्किल है, उतना आसान नहीं जितना हम सोचे थे। और फिर आता है बहुत सारा आर्टिफिशियल लाइट्स, जिसको हम लोग डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि वो जेई और नीट का सपना एक दूर का सपना है, एक लॉन्ग टर्म विजन है, तो उसका ग्लो बहुत डिम होता है। और एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन वाला जो सक्सेस है उसका ग्लो बहुत तेज होता है। क्या होता है वो डिस्ट्रैक्शन? वो सारा बात जो आपको ये एहसास दिलाता है कि इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बगैर एफर्ट के भी सक्सेस मिलता है। वो सारा एक्सेप्शनल बात जिसमें कोई भी एक आदमी अपने लक के वजह से टेम्पोररीली सक्सेसफुल हो गया, जो आपको एहसास दिलाता है कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, एक ऑल्टरनेट पाथ ले लो ना, जहां पे हार्डवर्क से ज्यादा फ्लूक को सेलिब्रेट किया जाता है। वो सारा सोशल मीडिया का पोस्ट, वो सारा वीडियोस, वो सारा होर्डिंग्स, वो सारा चीज जो आप पढ़ते हैं कहीं पर भी, जो आपको हार्डवर्क करने से एस्केप करता है, वो है आर्टिफिशियल लाइट, जो अपने तरफ आपको आकर्षित करता है। आई डोंट नो वो सही है गलत, बट वो आपका ओरिजिनल पर्पस नहीं था। ये सेमिनार उस ग्लो की तरह काम कर सकता है जो आपको वापस उस पर्पस के तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो बच्चे क्लास 12 में हैं, शायद ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, उनका वो पाथ वापस आएगा। जो बच्चे क्लास 11 में हैं या क्लास 10 में हैं, 9 में हैं, उनको उस प्रोसेस में एक मोटिवेशन मिलेगा। ये सेमिनार उस ग्लो के जैसा है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कोई भी मोटिवेशन आपको तभी मोटिवेट कर सकता है जब आप मोटिवेशन सीख कर रहे हैं, आप मोटिवेशन खोज रहे हैं। क्या होता है ना, सक्सेस का बहुत सारा पैरामीटर्स होता है। यहां पे हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सबका सक्सेस का पैरामीटर्स अलग अलग है। प्रोफेशनल सक्सेस होता है, पर्सनल सक्सेस होता है, हेल्थ रिलेटेड सक्सेस होता है, फाइनेंस रिलेटेड सक्सेस होता है, फैमिली रिलेटेड सक्सेस होता है। किसी भी जर्नी में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है इट्स नॉट वर्किंग आउट,
गिव अप करने का टेंडेंसी मेरे लाइफ में तो बहुत बार आता है, बट पता है जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, कॉस्मोस एक सिग्नल भेजता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल मेरे को मिल जाता है कि नहीं यार, गिव अप नहीं करना है, जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करो, आप सही रास्ते में। बट वो मोटिवेशन किसको मिलता है? जो मोटिवेशन सीख करता है। एक बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान, आप लोग सब जानते होंगे उनका नाम। उनका एक बहुत फेमस लाइन है, जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूं जब भी खुद समुंदर उछाल देता है। विच मीन्स कि जब भी ऐसा डिमोटिवेशन आता है कि कोई भी एक प्रोसेस को डिसरप्ट करने का, रोकने का मन करता है, किसी ना किसी सोर्स से वो मोटिवेशन आ जाता है। ये सेमिनार उस सोर्स के जैसा काम करेगा, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली मोटिवेशन सीख कर रहे हैं, जो एक्चुअली उस ग्लो को सीख कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल पाथ, जो ओरिजिनल पर्पस मेरा था जेई और नीट का प्रिपरेशन करने का और उस बेस्ट कॉलेज में जाने का, और बीच बीच में जो आर्टिफिशियल लाइट्स और डिस्ट्रैक्शन मेरे को इधर उधर भटका दिया है, हम वापस उस पर्पस की तरफ बढ़ जाएं।